Hello students, myself Priyadarshini Tiwari is back again with the next video tutorial for class 8th student, and in this video tutorial we are dealing with the same chapter microorganism। और इस चैप्टर में हम लोग अब पढ़ेंगे कि ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज़फुल फॉर अस। सो स्टूडेंट्स, इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट कि हाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज़फुल फॉर अस। सो ये कैसे हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो पहले हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक क्विक व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है। सो लेट अस स्टार्ट कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे जितने भी हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप घरों में दही खाते हो, आप केक खाते हो, ब्रेड खाते हो, एंटीबायोटिक्स खाते हो, ऑल दीज आइटम्स आर मेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो आपका जो सीवेज है वो उसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ में, तो इंडस्ट्रीज़ में जो आपके वाइन, अल्कोहल और विनेगर बनते हैं, ऑल दीज आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये डिकम्पोजर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। दे हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। सो दीज आर द क्विक व्यू ऑफ यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेट अस डिस्कस ईच वन इन डिटेल। तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका दही बनाने में रोल प्ले करता है। तो आपको पता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 तरह के होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लास में जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। सो लैक्टोबैसिलस जो होता है वो हेल्प करता है आपके कर्ड के फॉर्मेशन में। सो इट इज़ अ फ्रेंडली बैक्टीरियम। ये क्या करता है, आपको पता है कि मिल्क में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग कहते हैं उस लैक्टोज। ठीक है, उसमें जो होता है मिल्क में एक शुगर होती है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टोज शुगर। और ये जो लैक्टोबैसिलस होते हैं उस लैक्टोज को कन्वर्ट, जो उसमें शुगर है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो ये लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है, ये कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क शुगर इनटू एसिड। सो lactobacillus is a type of bacteria that convert the lactose in the milk to the lactic acid for the formation of the curd। अगर ये ना हो तो कर्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सो नाउ अब वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ब्रेड का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो ब्रेड जो है आपके एक ईस्ट होता है, ईस्ट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। तो जो ईस्ट होता है वो आपके ब्रेड के मेक के लिए यूज़फुल होता है। जो आपने देखा होगा कि जो रेजिंग एजेंट होता है आपके बेकिंग केक्स का या ब्रेड का या पेस्ट्री का या ढोकला का, ये जो है ईस्ट की वजह से ही होता है। ठीक, और ये होता क्या है, ये जैसे कि आप आटे को देखो, आपके घरों में जो आटा रखा रहता है कुछ समय बाद अगर उस आटे को आप फ्रिज में रखो तो अगर आप यूज़ ना करो तो कुछ समय बाद उस आटे में आप फ्लफीनेस देखते हो, वो आटा ख़राब हो जाता है जैसे हम कहते हैं। ठीक है, और वो आटा जो होता है उठाता है, राइज़ करता है। या फिर आप जब इडली डोसा बनाते हो उसके पेस्ट को आप रखते हो तो दूसरे दिन जब आप खोलते हो तो उसमें आप ये देखो कि उसका जो पेस्ट होता है वो बाहर बहने लगता है। ठीक, और उसमें से थोड़ा सा फ्लफीनेस आ जाता है। तो वो जो एक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो ईस्ट की वजह से होता है। जो भी आपका आटा उठता है, राइज करता है, इट इज़ ड्यू टू ईस्ट, इट इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ ईस्ट कि हमारा जो डो है वो राइस कर जाए। ठीक है, और राइस क्यों करता है, क्योंकि आपका जो डो होता है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, और ईस्ट के ऐड करने पर वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे ही कन्वर्ट होते हैं जिसकी वजह से आपके जो आपका डो होता है उसमें फ्लफीनेस आ जाता है।
है ना। तो इट इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ ईस्ट एंड इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो फ्लफीनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। दिस हैपन्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द रेस्पायरेशन ऑफ द ईस्ट सेल, ठीक। और वो जो आपके बबल्स होते हैं वो गैस इनसाइड फिल कर जाती है और जिसकी वजह से उसका ब्रेड का वॉल्यूम का और जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये सोर्सेज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड की तरह भी एक्ट करते हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो ये जैसे मशरूम की बात करते हैं हम, तो मशरूम जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ फंजाई, है ना। तो ये मशरूम जो होता है ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और विटामिन्स होता है और ये एडिबल होते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू के होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड। कुछ एल्गी होते हैं जैसे क्लोरेला, सीवीड्स, ये भी फूड की तरह यूज़ करते हैं हम लोग इनको। और ये एल्गी जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं और ये डायरेक्ट सोर्स होते हैं फूड के फिशेस के लिए और सी एनिमल्स के लिए। सो हम लोग तो है क्लोरेला सीवीड्स खा के काम चलाते हैं, लेकिन जो कुछ जो आपके मराइन एनिमल्स होते हैं वो इनको डायरेक्टली ईट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये कैसे रोल प्ले करते हैं इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एज अ डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो आपके डेड थिंग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, उनको ये डिकम्पोज कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, तो जो कि एक रिसाइकलिंग का काम करता है और ये साथ ही साथ इन्वायरमेंट को क्लीन भी करता है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन, जैसे कि गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर वेपर बना, फॉस्फेट बना, ये ग्रीन प्लांट्स इनको यूज़ कर लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और डिकम्पोजर्स इन दिस मैनर्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द लाइफ इन द अर्थ, है ना। क्योंकि ये जो आप कंपाउंड्स बना रहे हैं वो कौन यूज़ कर ले रहा है, प्लांट्स। और कौन सी प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस इज़ द मेन प्रोसेस जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना। क्योंकि उसमें फूड बनता है और यही फूड जो होता है, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो फूड बनाते हैं और यही फूड जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। सो इट इज़ द मेन प्रोसेस, ठीक है। दे जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑन द अर्थ। Now students, we are going to discuss कि how these microorganism plays role in sewage treatment plant। तो ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये करते क्या है कि ये ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक गैस प्रोड्यूस होती है बाय द एनारोबिक एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, दिस इज़ कॉल्ड एज बायोगैस। और ये गैस प्रोड्यूस होती है जब डिग्रेडेशन होता है प्लांट्स और एनिमल्स मटेरियल का। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गैस प्रोड्यूस होती है, उस गैस को बायोगैस कहते हैं। बायोगैस क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गैस जो है वो आपके निकल रही है बाय डिग्रेडिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड एज बायोगैस एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये पॉइंट आपको नोट करना है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये एलेक्जेंडर की फ़ोटो दिख रही है आपको, ये एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पे इनके बारे में मैं आपसे पूछूंगी। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर की थी किसने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बाय पेनिसिलिन नोटाटम। इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Students, we are going to discuss कि how does the production of alcohol, wine and vinegar take place, and it is due to the
एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जिस प्रोसेस से ये बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। तो कैसे बनते हैं कि जो फूड में जो शुगर प्रेजेंट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये प्रोसेस जो होती है आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। सो व्हाट हैपन्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं फूड में प्रेजेंट हुई शुगर को किसमें, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ईस्ट जो होते हैं वो आपके विनेगर, ब्रेड, वाइन और बियर को बनाने के लिए यूज्ड होते हैं और ये लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। वहीं एसिडोबैक्टर जो होता है वो यूज़ किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर फ्रॉम द अल्कोहल। सो दिस इज़ अबाउट द फर्मेंटेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये यूज़फुल होते हैं इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। यानी अभी तक आपने देख लिया कि ब्रेड को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, आपके ब्रिवरेजेस को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, आपके विनेगर को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, आपके कर्ड को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे अब कि कैसे एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं इन बैक्टीरिया का। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम और नोस्टॉक। हमने बात की थी इनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में, है ना, नाइट्रोजन साइकिल जब हम पढ़े रहे थे तो इनका नाम आया था। तो ये आपके बैक्टीरिया वहाँ पर आए थे और मैं फिर से रिकॉल कर रही हूँ, वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और आपके प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो ऑल दीज बैक्टीरियाज आर यूजफुल, दे हेल्प इन फिक्सिंग द नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए था। तो ये राइजोबियम जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, हेल्प्स टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल and it by the process called nitrogen fixation by rhizobium bacteria present in the root nodules of the leguminous plant। तो rhizobium मैंने पहले ही बताया है कि it is a type of bacteria, क्या करता है, इसका काम है नाइट्रोजन को फिक्स करना। और एक फिक्स कहाँ करता है, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स। जितने भी आपके लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि पी हो गया और बीन्स हो गए, इनकी ग्राम हो गया, इनके रूट नोड्यूल्स पे नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन फिक्स करने के बाद नाइट्रोजन कंटेंट जब सॉइल में होता है तो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस कर देता है। नॉस्टॉक कुछ बैक्टीरिया होते हैं और सम ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि आपके नॉस्टॉक हो गए, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में। मैंने आपको पहले ही नाइट्रोजन साइकिल में बता दिया था, अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा, कि जो प्लांट्स होते हैं वो केवल नाइट्राइट्स के फॉर्म में ही आपके नाइट्रोजन को लेते हैं, इसीलिए नाइट्राइट्स का कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो नॉस्टॉक का काम क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन करने का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ दीज बैक्टीरिया प्लेज रोल इन एग्रीकल्चर। नाउ स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है, आपको बेनिफिशियल एक्शन ऑफ एल्गा बताना है। अभी मैंने आपको बेनिफिशियल एक्शन किसका बताया था, अभी मैंने बेनिफिशियल एक्शन आपको बताया था किसका, बैक्टीरिया का। हाँ ठीक है, तो नॉस्टॉक जो थे और आपके राइजोबियम थे, बैक्टीरिया थे। तो आपको होमवर्क में बेनिफिशियल एक्शन ऑफ एल्गी बताना है और ये जो वर्क है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो जस्ट press the like button and also just share this video if you find it informative. So students, it's the time